देखो भाइयों, एक टॉपिक कोई भी हो, जब तक उसको आप क्लियर नहीं करोगे ना और दूसरे टॉपिक पे भागोगे तो कंफ्यूज ही रहोगे हमेशा और अपने स्टॉप लॉस ही हिट करवाओगे। कोई मतलब नहीं है 10 चीज़ें 100 चीज़ें 1000 चीज़ें जानने की, सिर्फ अगर एक चीज़ पे भी फोकस कर लिया, उस पर भी थोड़ा बहुत ज्ञान एकत्रित कर लिया, बैक टेस्टिंग कर ली, थोड़ा अभ्यास कर लिया, तो भाई वो चीज़ जब होगी भविष्य में तो तुम्हारे पास होगा, हाँ भाई तुम्हारे पास 5-6 हथियार है ट्रेड करने के लिए, 7वां हथियार और है। अगर मार्केट ने एक रेंज बना ली है, ज़्यादातर मार्केट रेंज बनाता ही है, और अगर रेंज बना ली है तो उसको कैसे प्ले आउट करना है वो भी अगर तुमने सीख लिया तो तुम्हें काफ़ी कॉन्फिडेंस आएगा। राम राम भाइयों। ये थर्ड क्लास है। जो रेंज एक बनती है, रेंज अगर ब्रेकआउट दे या ब्रेकडाउन दे, उसको कैसे प्ले आउट करना है, कैसे पहचाने कि वो सही ब्रेकआउट है या गलत ब्रेकआउट है, उसके ऊपर कैसे काम करें, इसके ऊपर ये थर्ड पार्ट में बना रहा हूँ। इससे पहले मैं 2 पार्ट ऑलरेडी बना चुका हूँ, तो पहले वो 2 पार्ट आपको जाके देखने हैं, उसके बाद इस थर्ड पार्ट पे कूदना है। अब थर्ड पार्ट में हम कंटिन्यू करेंगे। जो भी 2 पार्ट में इससे पहले बातें हुई हैं मैं उसको कोशिश करूँगा कि रिपीट ना करूँ। और अब हम जो थर्ड पार्ट में आगे जैसे जैसे बैक टेस्टिंग करते हुए आगे बढ़ेंगे तो और उतार चढ़ाव आएंगे, और काफ़ी सारी ऐसी सिचुएशन आएंगी कि हमें जब लाइव मार्केट होते हैं तो हमें पता ही नहीं होता है कि हमें उसको कैसे प्ले आउट करना है, कैसे नहीं करना है। तो अब जैसे 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 आगे बढ़ूँगा मैं इस वाले पार्ट में, तो और इंटरेस्टिंग चीज़ें, इंटरेस्टिंग सिचुएशंस आएंगी, और फिर उसको कैसे हैंडल करना है, कैसे नहीं करना है, उसके बारे में बात करेंगे। और जब एक रेंज बनती है तो वो रेंज बनने के बाद जब ब्रेकआउट होता है तो उसके बारे में भी और डीपली पता करने की कोशिश करेंगे कि हाँ भाई ये सही है या ये गलत है। ठीक है, तो फटाफट से आते हैं भाई स्क्रीन पे, स्टार्ट रिकॉर्डिंग। ओके, तो भाइयों जो बैक टेस्टिंग हो गई थी वो हमारी 17 अगस्त तक की बैक टेस्टिंग हो गई थी। अब उसके बाद आते हैं हम सीधा 18 अगस्त पे। ठीक है, तो ये 18 अगस्त की टाइमिंग है, देख लो नीचे की तरफ डेट वेट लिखी हुई आ गई होगी। ओके, तो अभी यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे हो रहा है भाइयों, देखो फिर से एक ये रेंज बनी है। रेंज बनने के बाद ये ऊपर की तरफ गया है, लेकिन वापस रेंज में घुस गया है। तो मैंने आपको क्या बता रखा है कि भाई जब भी कोई रेंज बने, उसका कोई ब्रेकआउट हो, तो हमें ये एन ढूंढना है। एन मिलेगा तो ये हमारी एंट्री होगी, ये हमारा एसएल होगा। अगर कोई रेंज बन रही है और वो ब्रेकआउट दे रही है और फिर ब्रेकआउट करने के बाद ये दोबारा ऐसी की तरफ नीचे आ जा रही है, तो हमें एंट्री नहीं लेनी है। क्यों? क्योंकि ये है फेक ब्रेकआउट और ये है रियल ब्रेकआउट। क्लियर? तो हमें हमेशा एन के ऊपर फोकस करना है। अगर आपने एन के ऊपर फोकस करना स्टार्ट कर दिया है तो अच्छी बात है, नहीं कर दिया है तो भाई जो मैं बैक टेस्टिंग कर रहा हूँ इसको देख लो तसल्ली से, तो आपको काफ़ी आइडिया मिल जाएगा कि हाँ भाई एक रेंज को प्ले आउट कैसे करना है। ये रेंज बनी, ब्रेकआउट दिया, लेकिन एन नहीं बना तो एंट्री नहीं है। फिर रेंज बना के नीचे की तरफ ब्रेकडाउन देता है, लेकिन एन नहीं बना रहा है तो एंट्री नहीं है। रेंज बना के ऊपर की तरफ जा रहा है। अब भाइयों देखो, इस वाली चीज़ को हमें अपने हाथ से छोड़ना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि हमारे पास कैपिटल कम है और हमें शॉर्ट एंट्री चाहिए। तो अब ये दोबारा ब्रेकआउट तेज़ी से देता है और फिर एक रेंज बना लेता है, फिर एक छोटी सी रेंज बना के फिर से ब्रेकआउट दे रहा है, लेकिन एन नहीं बना रहा है तो एंट्री नहीं है। ठीक है, अब काफ़ी भाई लोग क्या सोचेंगे, काफ़ी भाई लोग ये सोचेंगे कि भाई इतनी लंबी रेंज बनी, ब्रेकआउट दे दिया, अब यहाँ पे रेंज बना के अब ये वाला जो ब्रेकआउट मिल रहा है तो भाइयों अब यहाँ पे हम एंट्री ले लेते हैं। क्यों? क्योंकि ये रेंज फिर ब्रेकआउट, फिर ये रेंज, फिर ब्रेकआउट, तो अब तो इसको बहुत ऊपर ही जाना चाहिए। भाइयों ऐसा नहीं है, हमेशा याद रखो, कोई सी भी रेंज बन रही है, कितनी बार भी रेंज बन रही है, अगर वो एन नहीं बनाता है तो एंट्री नहीं है, बात खत्म। ओके, अब यहाँ पे लोगों को ट्रैप करके दोबारा से नीचे की तरफ आ गया है। अब भाइयों यहाँ पर ये नीचे की तरफ ब्रेकडाउन देने के बाद ये एन बना रहा है, तो भाई यहाँ पर हमें एंट्री करनी है। क्यों? क्योंकि हमने एक सिस्टम बना रखा है अपना। ठीक है, एक सिस्टम हमने अपना बना रखा है, हम उसी सिस्टम को फॉलो करेंगे। रेंज बना के ऊपर गया, ट्रैप करके रेंज बना के नीचे की तरफ आया, और अब यहाँ पे इसने एन बनाया, तो भाई ये हमारी एंट्री है। ठीक है, और ये हमारा एसएल है। नो डाउट हमारा एक एसएल हिट हो गया है। कोई बात नहीं भाई, अगर हम ऐसे रूल के हिसाब से, सिस्टम के हिसाब से ट्रेडिंग करेंगे तो हमें भविष्य में बहुत सारी अच्छी अच्छी ट्रेड्स भी मिलेंगी। तो यहाँ पर हमारा एक एसएल जो है वो हिट हो चुका है। फिर यहाँ पर एक ये रेंज बनी है, रेंज बनने के बाद नीचे की तरफ ब्रेकडाउन दिया है, लेकिन यहाँ पर इसने एन नहीं बनाया तो एंट्री नहीं है, बात खत्म। फिर से रेंज बना के ऊपर की तरफ गया है, एन नहीं बनाया, एंट्री नहीं है, बात खत्म। फिर तुरंत नीचे आया है, ब्रेकडाउन दिया है, एन नहीं बनाया है, एंट्री नहीं है, बात खत्म।
अब कई बंदे बोलेंगे भाई एन बनाया तो है, एन बनाया है, लेकिन इस वाले कैंडल के नीचे की क्लोजिंग नहीं है दोस्त, ठीक है। कैंडल क्लोजिंग इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। उससे थोड़ा सा ये कंफर्म हो जाता है कि हाँ भाई जहाँ भी हम ट्रेड लेने वाले हैं हम उस तरफ अच्छे से ट्रेड ले रहे हैं। ओके, रेंज बना के अब ये मार्केट ऊपर की तरफ इतना कंटिन्यूसली बढ़ा है कि एंट्री लेने का मौका ही नहीं है। तो भाई मार्केट ऐसे ही काम करता है, ठीक है। तुम ज़बरदस्ती नहीं मार्केट से कुछ भी करवा सकते। अब अगर तुमको थोड़ा एक्सपीरियंस होगा मार्केट का तो तुम इसी वाले एन पे कूद जाओगे, ठीक। लेकिन अगर तुम नए हो, तुम्हारा कैपिटल कम है, तो तुम इस चीज़ को इग्नोर करो। तुम वो चीज़ देखो जो तुम्हें आंखों से क्लियर दिख रही है, तुम्हें ढूंढनी नहीं पड़ रही है। मैं कहना ये चाह रहा हूँ, तुम्हें ढूंढना नहीं पड़ना चाहिए कि यहाँ ज़बरदस्ती का एन मिल रहा है। ये इतना ऊपर जाके ये ऊपर चला गया, अब यहाँ पे इसने एन बनाया, तो भाइयों ये तुम्हारी एंट्री है, ये तुम्हारा एसएल है और ये तुम्हारा टीपी है अकॉर्डिंग टू योर रिस्क रिवॉर्ड रेशियो, ठीक है। मैं बस तुम्हें एंट्री का प्लान बता रहा हूँ और तुम्हारा एसएल बता रहा हूँ। टीपी भाई तुम्हें खुद ही डिसाइड करना है कि तुम्हें कितना टीपी चाहिए। अब भाई कई लोग बोलेंगे कि भाई इतना ऊपर बढ़ने के बाद भाई यहाँ पर इस वाले एन को हम कैसे कंसिडर कर लें कि हाँ भाई ये वाला एन सही चलेगा। भाई देखो, एक चीज़ को ध्यान रखो, अगर मार्केट इतना ऊपर गया है ना तो मार्केट में क्षमता है कि भाई वो इससे डबल गुना ट्रिपल गुना और वो ऊपर चला जाए, ठीक। तुम्हारे सिर्फ इतना सोच लेने से कि भाई इतना ऊपर गया है तो और कितना ऊपर जाएगा, या इतना नीचे गया है तो और कितना नीचे जाएगा, भाई ये सोचना बंद कर दो, ठीक है। ये शुरुआती स्टेज के काम होते हैं ऐसे सोचना कि जब नए नए बंदे को कुछ पता नहीं होता तो वो ऐसे लमसम में ट्रेड करता है, इतना ऊपर गया तो शॉर्ट कर दो और कितना ऊपर जाएगा। भाई ऐसा नहीं होता है, पता चलता है उससे 2 गुना और ऊपर चला गया मार्केट, ठीक है। तुम्हें बस क्या करना है, जब भी तुम एक रेंज प्ले आउट कर रहे हो तो तुम्हें नीचे की तरफ जा रहा है तो एंड ढूंढना है, और वो अगर ऊपर की तरफ ब्रेकआउट करना है तो एंड ढूंढना है, बात खत्म। अब कोई बंदों को एन एक्सपीरियंस होगा तो एन इसी वाले पे कूद जाएंगे, लेकिन जो बंदे नए हैं उन लोगों को इंतज़ार करना है। भाई यहाँ पर कहीं पर भी एंट्री नहीं लेनी है, ध्यान रखना, क्योंकि ऐसे में जब मार्केट वापस आता है ना तो डबल तेज़ी से नीचे की तरफ 2 गुना 3 गुना नीचे चला जाता है, ठीक है। तो अब यहाँ से ये ऊपर गया है, इसका मतलब क्या है कि भाई यहाँ पे लोग रुके हैं, प्रॉफिट बुकिंग हुई है। फिर उसके बाद ये वाली कैंडल क्या दर्शा रही है, ये वाली कैंडल ये दर्शा रही है ग्रीन वाली कि हाँ भाई बायर्स और इंटरेस्टेड है, इसका मतलब कि ये मार्केट को और ऊपर लेके जा सकते हैं, ठीक है भाई। चलो जी, ये एक ऐसा लीट हुआ, एक टीपी मिला, ओके भाई। अब उसके बाद आते हैं अगली तारीख को 21 अगस्त को, देखते हैं क्या रेंज बनी है नहीं बनी है। हाँ तो भाई मोटा मोटी यहाँ पर एक ये वाली रेंज मैं कंसिडर करूँगा कि हाँ भाई ये एक रेंज है जो प्रॉपर रेंज है, ठीक। अब देखो ये इसको हम रेंज क्यों नहीं मानेंगे, क्योंकि ये देखो यार, ये लोअर लो बनाया इसने, फिर हायर लो हायर लो हायर लो। भाई ये रेंज कम, ये ट्रेंड लाइन ज़्यादा है, समझे। तो ये वाली जो चीज़ है इसको अभी हम नहीं प्ले आउट करेंगे। देखो रेंज काफ़ी तरीके की होती है, और जो ब्रेकआउट होते हैं वो भी काफ़ी तरीके के होते हैं। अभी हम जिस तरीके पे काम कर रहे हैं वो एक ऐसी रेंज है कि भाई हॉरिजॉन्टल रेंज है, वो ऊपर की तरफ ब्रेक कर रही है, नीचे की तरफ ब्रेक कर रही है। अभी हम इस वाली रेंज पे काम कर रहे हैं, और कभी इस वाले ब्रेकआउट पे काम कर रहे हैं कि भाई यहाँ पे जो ब्रेकआउट मिलेगा वो कंफर्म होगा या नहीं होगा, ठीक है। इस रेंज को जो हॉरिजॉन्टल जो रेंज है उसको प्ले आउट करने का जो तरीका है मैंने अभी आपको मैं बताने लग रहा हूँ। अब कुछ तरीके ऐसे भी होते हैं कि भाई पैटर्न बेस होते हैं कि पैटर्न बना तो कैसे पता लगाएं कि ये सही है या नहीं है, या कोई इंडिकेटर होते हैं कि हाँ भाई ये वो EMA PMA है, ठीक है, EMA बन गई। अब इसके ऊपर अगर ब्रेकआउट मिला है तो कैसे पता लगाएं, ब्रेक डाउन हुआ है तो कैसे पता लगाएं। भाई वो ये जो एक चैप्टर है इनके ऊपर सेपरेट वीडियो बनेंगी, ठीक है। आने वाले टाइम में मैं सारी चीज़ें बताऊँगा भाई कि जो पैटर्न होते हैं, पैटर्न बेस्ड जो ट्रेडिंग होती है उस पर कैसे पता लगाएं कि ब्रेकआउट सही हुआ है, इंडिकेटर बेस कैसे पता लगाएं कि हाँ भाई जो ब्रेकआउट हुआ है वो सही हुआ है, ठीक है। इन सब के ऊपर मैं भविष्य में ज़रूर वीडियो बनाऊंगा, जितना मेरे को पता भाई उतना तो बता ही दूँ। अभी रेंज बनती है, ऊपर जाता है, ये एन बनाता है, तो भाई देखो ये तुम्हारी एंट्री है और ये तुम्हारा एसएल है। अब ये 3 बजे के आसपास का टाइम है भाई, ठीक है, ये 3 बजे के आसपास का टाइम है। मैं कोई कहूँगा कि भाई 3 बजे के आसपास का जो टाइम होता है उसमें तो तुम ट्रेड करो ही ना। अब ऐसा नहीं है कि भाइयों इतनी सारी पूरे दिन में हमें कहीं ट्रेड मिलेगा ही नहीं मिलेगा, भाई ट्रेड मिलेगा, लेकिन अभी हम सिर्फ एक ही चीज़ पे काम कर रहे हैं, वो है रेंज, ठीक है। भाई एक रेंज हमारी हॉरिजॉन्टल रेंज बनती है, तो ब्रेकआउट के बाद क्या हुआ क्या नहीं हुआ मैं उसके बारे में आपको बताने लग रहा हूँ, ठीक है। तो 3 बजे का जो टाइम होता है भाई उसके आसपास तुम ट्रेड ना ही करो तो तुम्हारे लिए बहुत बढ़िया है, ओके भाई। अब अगले दिन आते हैं भाई, देखो इस दिन भी अगर हम कंसिडर करें कि भाई कोई रेंज बनी है नहीं बनी है, कहाँ गया आजा ये रहा, ठीक है। तो वो अगर मैं इस वाली पार्ट को एक रेंज बनाऊँ, एक सेकेंड भाइयों,
यस। तो अगर मैं इस वाले पार्ट को एक रेंज बनाऊँ तो हम यहाँ क्या देखते हैं कि भाई ये हल्का सा घूमा, नीचे ब्रेकआउट दिया, ब्रेक डाउन दिया, लेकिन इसने एन नहीं बनाया, एंट्री नहीं। फिर ये घूमा, फिर उसके बाद दोबारा आया, फिर इसने रेंज बना ली, फिर नीचे घूमा। तो भाई देखो नीचे ब्रेक करने के बाद भी ये रेंज बना ले तो देखो काफ़ी हद तक चांसेस होते हैं कि वो नीचे की तरफ ही जाए। लेकिन भाई हमें सिंपली एंड ढूंढना है बस। ये जब तक नहीं बनेगा, जब तक हमें कोई एंट्री करनी ही नहीं है। नीचे की तरफ वाला ये भाई, जब तक ये चीज़, ये दोनों नहीं बनेंगे, एंट्री नहीं करनी है। ये बात बस इतनी सी ध्यान में रखो, तुम्हें बस एक रूल फॉलो करना है, उसके बेस पे काम करना है। ओके भाई। तब ये दोबारा रेंज बनती है, यहाँ पे ब्रेकआउट देता है, ब्रेकआउट देने के बाद फिर से या तो इसको रेंज बोल लो या एक एन बोल लो। अगर ये इतना क्लियरली बन रहा है तो भाइयों देखो एंट्री ले सकते हैं। एंट्री लेने के दो कारण हैं। दो कारण क्या है? देखो भाई, मैंने आपको पहले भी बताया था पिछले वाले पार्टों में कि भाई तुम प्रीवियस डे का जो सपोर्ट रेजिस्टेंस है उसको फॉलो करो ना करो, लेकिन जो उसी दिन रेजिस्टेंस और सपोर्ट बन रहा है तुम उस दिन का सपोर्ट रेजिस्टेंस को रिस्पेक्ट करोगे। ठीक है। तो अब ये अपने डे लो जो है, जो फ्रेश डे लो बनाता है, रेंज बना के नीचे डे लो बनाया, ऊपर गया, फिर डे लो को इसने ब्रेक करा और यहाँ पे रेंज बनाने के बाद ये ऊपर गया। और ये कहाँ पे रेंज बनाई है इसने दोबारा रेंज बनाई है अपने रेजिस्टेंस के पास। तो अब ये यहाँ से रेंज बना के जा रहा है, ऊपर जा रहा है, रेंज बना के जा रहा है। तो भाई जैसे ही रेंज ब्रेक आउट हो तो यहाँ तुम एंट्री ले सकते हो, ये तुम्हारा एसएल है। फिर उसके बाद दोबारा इसने रेंज बना दी है, भाई तुम्हें ये समझ नहीं आया, दोबारा रेंज बनाया। अब यह वाली जो रेंज बन के जो ऊपर की तरफ ब्रेकआउट दिया है तो यहाँ पे इसने क्लियरली एन बनाया है, ये तुम्हारी एंट्री है भाइयों, ये तुम्हारा एसएल है। अब 1:1 ले रहे हो, कहाँ ले रहे हो, कहाँ नहीं ले रहे हो, भाई ये तुम्हारे ऊपर है। मैं बस तुम्हें ये बता रहा हूँ कि अगर रेंज बनती है और तुम्हें क्लियरली दिख रहा है कि हाँ भाई यहाँ पर ये एन बन गया है, रेंज बनने के बाद ब्रेकआउट हुआ, ब्रेकडाउन हुआ, एन बना है, एंट्री मारो, ये तुम्हारा एसएल है, बात खत्म। जब हमें हमारा एसएल के बारे में पता होता है तो हमें ट्रेड लेने में डर लगता ही नहीं। जब तक हमारे को हमारा एसएल नहीं पता होता है तो बहुत डर लगता है ट्रेड लेने में। ओके भाई, ये फिर से यहाँ पे एक तरीके से रेंज बनी है और फिर इसने रेंज बना ली है, फिर नीचे आया है। अब भाई देखो यहाँ पे एन तो बन गया है, अब तुम्हें एंट्री लेनी है वो तुम्हारे ऊपर है, नहीं लेनी है, क्या है क्या नहीं है। लेकिन भाई यहाँ पे दोबारा इसने रेंज बना दिया, ब्रेकआउट दिया है, फिर ब्रेक डाउन दिया है, फिर ऊपर रेंज बना लिया, नीचे चला गया। तो भाई ऐसे मार्केट काफ़ी परेशान करता है। ठीक है, इतना कंफ्यूज कर देगा क्या ही बताए। अब अगर तुम एंट्री सही ले भी रहे हो, चलो मान ली तुमने यहाँ पे अपनी एंट्री बनाई, ये रेंज बनी, नीचे की तरफ ब्रेक डाउन दिया, ये एन बना, ये तुम्हारा एसएल है। तो फिर उसके बाद अगर ये दोबारा ऐसे भी आके यहाँ वापस भी चला गया ना भाई, तो पूरा तुम्हारा टाइम डिके तुम्हारा एसएल खा जाएगा और फिर पूरी रेंज में तुम्हारा एसएल हिट वैसे ही हो जाएगा। तो भाइयों काफ़ी सतर्क होकर हमको ट्रेड करनी पड़ती है। ये नहीं है कि एक चीज़ मिल गई है तो उसी के ऊपर सारी गेम हो जाए। भाई दिमाग नाम की जो चीज़ है ना, उसको लगाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, नहीं तो बहुत कठिन है भाई ट्रेड करना। अगर यही वाली जो चीज़ मैं आपको 3 पार्ट में बता रहा हूँ, ठीक है, अब मैं इसको बना सकता था भाई 15 मिनट की एक वीडियो बनाकर भी तुमको बता सकता था, 10 मिनट की एक वीडियो बनाकर भी बना सकता था और फटाफट बैक टेस्ट करके भी दिखा सकता था। लेकिन भाई उससे पैसा नहीं बनेगा जब तक तुम एक सब्जेक्ट को, एक टॉपिक को अच्छे से नहीं पढ़ोगे, समझोगे नहीं, तब तक पैसा नहीं है। रेंज बनी, ब्रेक डाउन दिया, एन बना, नहीं बना, एंट्री नहीं, फिर ऊपर की तरफ दोबारा रेंज बना के नीचे की तरफ आया, यहाँ पर इसने एन बनाया। ठीक है, यहाँ पर इसने एन बनाया तो बिना झिझके यहाँ पे तुम अपनी एंट्री मारो, ये तुम्हारा एसएल है। जब तुम्हें पता होता है ना कि हाँ भाई यहाँ से ऊपर ये तो इतना सा तुम्हारा एसएल है, तो तुम्हें कभी डर लगेगा ही नहीं ट्रेड में एंट्री लेने के लिए, समझे। तो जब तुम्हारे पास तुम्हारा एसएल है तो बेधड़क कूदो और मज़ा लो प्रॉफिट का। ओके भाई, अब अभी दोबारा से इसने रेंज बनाई, फिर नीचे आया, फिर दोबारा से रेंज बनाई, ब्रेकआउट दिया, लेकिन इसने एन नहीं बनाया तो कोई एंट्री नहीं। और वैसे भी 3 बजे का टाइम है तो कोई मतलब ही नहीं बनता। ओके भाइयों, फिर भाई इसने दोबारा से यहाँ पे रेंज बनाई। अब देखो यार, ये इतनी छोटी छोटी तो कैंडलें बन रही है, 1 मिनट का टाइम फ्रेम है, छोटी छोटी क्या ही ट्रेड करोगे इस दिन। फिर से रेंज बनाई है भाई, इतनी छोटी छोटी कैंडलें बन रही है, बिल्कुल ही वॉल्यूम नहीं है और ये अगस्त का महीना है, तो भाई ऐसे दिन को तो इग्नोर ही करो, क्या ज़बरदस्ती रेंज ढूंढने के चक्कर में मत पड़ो। क्लियर। अब जैसे दिन ये वाला गया ऐसा ही दिन ये वाला है। ये 1 मिनट की कैंडलें हैं और इतनी पिद्दी कैंडलें बन रही है भाई, रेंज ही आएगी। इस दिन तो ट्रेड ना ही करो, लेकिन फिर भी भाई अगर ये तुम देखो रेंज बनाई, एन बनाया, एंट्री लो, ऐसा ले रहा, ऐसा लिट करवाओ क्योंकि यार मोमेंटम ही नहीं है, समझ रहे हो, मोमेंटम ही नहीं है तो क्या ट्रेड बनेगा भाई।
चलो जी आगे बढ़ो। अब ये देखो कितनी पिद्दी पिद्दी सी रेंज है यार, ये देखना कैसी कैसी सी कैंडलें बन रही है, आखिरी में कुछ मोमेंटम आया है। अब देखो यहाँ पे इसने ये रेंज बनाई है, नीचे की तरफ ब्रेकडाउन दिया है, ऊपर गया ये एन बनाया है। तो अब यहाँ पर तुम एंट्री ले सकते हो, ये तुम्हारा एसएल है, और फिर उसके बाद तुम्हारी क्षमता भाई तुम कितना होल्ड करोगे कितना नहीं करोगे, समझे। बस मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि भाई जो एन है ना, सिर्फ एक ये एन ही तुम्हारी ट्रेडिंग में इतना सुधार ला देगा, इतना सुधार ला देगा कि तुम फालतू के जो फेक ब्रेकआउट होते हैं, ब्रेकडाउन होते हैं, उसके होने से बच जाओगे। देखो यहाँ पे रेंज बनी, अभी नीचे की तरफ गया, नीचे की तरफ गया, लेकिन भाई इसने एन बनाया ही नहीं। तो जब एन बनाया ही नहीं तो हम एंट्री लेंगे ही नहीं। अब कोई बंदे ने यहाँ बाय करा होगा, यहाँ बाय करा होगा, यहाँ बाय करा होगा पुट, और फिर एक ही बारी में उनको लपेट दिया गया और ये फिर दोबारा नीचे आ गया। तो भाई जो एन होता है ना, वो एन तुमको बताता है कि हाँ भाई तुम्हारे गलत होने की संभावना अब सिर्फ 20% बची है। तुम फालतू में कूदोगे तो फिर लपेटे जाओगे, लेकिन ऐसे रेंज बनने के बाद ऊपर जाएगा और एन बनाएगा तो तुम यहाँ पे एंट्री लोगे, और ये तुम्हारा एसएल है। तो 20% चांस है कि यहाँ तुम्हारा एसएल हिट होंगे, 70 से 80% है कि भाई तुम कुछ ना कुछ प्रॉफिट जरूर कमा के जाओगे। ठीक है, तो यहाँ पर भी हमको एक एन मिल गया। ओके, फिर इसने दोबारा रेंज बनाई है, ऊपर की तरफ गया है, यहाँ पर भी एक और एन मिल गया। तो ये हमारी एंट्री है, ये हमारा एसएल है। ठीक है, आई नो भाई मैं स्पोर्ट के चार्ट पे समझा रहा हूँ, ये मेरे लिए बहुत आसान बात है, लेकिन जब प्रीमियम के चार्ट आएगा भविष्य में आगे चल के, तब हम प्रीमियम के चार्ट पे भी देखेंगे। रेंज बनी, नीचे की तरफ ब्रेकआउट हुआ, एन नहीं बनाया, डब्ल्यू बना के ऊपर चला गया, फिर नीचे आया, ऊपर गया, रेंज बनाई, फिर ऊपर चला गया, फिर रेंज बनाने के बाद ऊपर जाने के बाद यहाँ भाई अब इसने इसके ऊपर क्लोजिंग नहीं दिया तो इसको एन नहीं मानेंगे, फिर रेंज गया, ऊपर गया, अब यहाँ पे एन बनाया। अब भाई देखो ऐसी चौपी मार्केट में, मतलब बिल्कुल ही बीच बीच के कैंडल चल रही है, एक ही रेंज में सिस्टम चल रहा है, तो भाई ऐसे में तुम क्या ट्रेड करोगे, समझे। जब तक क्लियर कट एन ना दिखे तब तक तो भाइयों कोई ज़रूरत है नहीं ट्रेड करने की। अब यहाँ पर भी क्या होता है, देखो यहाँ पर रेंज बनी, ब्रेकआउट दे दिया, ब्रेकआउट देने के बाद यहाँ से एन बनाया, नहीं बनाया, एंट्री नहीं है। तो भाई देखो एन ना तुमको बहुत 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 बार जो है बचा लेता है ट्रेड करने, वो फेक ट्रेड में एंट्री करने से। तो ये वाला दिन भी ऐसे ट्रैपी दिन था सितंबर का। ओके, अब यहाँ पर हमको एक और रेंज बनी हुई दिखती है। देखो रेंज तुम्हें साफ पता चलेगी कि यहाँ पे रेंज बन रही है, ये नहीं कि रेंज भी तुम ज़बरदस्ती ढूंढ रहे हो, जैसे ज़बरदस्ती एन को ढूंढ रहे हो। रेंज बनी, इसने ब्रेकआउट दिया, यहाँ पे एन बनाया, भाई यहाँ पे तुम एंट्री ले सकते हो, ये तुम्हारा एसएल है। तुम्हारे को डर लग रहा है कि नहीं भाई ये वाला रेंज के ऊपर एक और रेंज बन गई है, तो भाई ये तुमने एन बना दिया, ये एंट्री है तुम्हारी और ये तुम्हारा एसएल है। अब फिर से इसने रेंज बना दी लेकिन एसएल के पास नहीं आया, फिर उसके बाद पंप। तो भाई ये वाली चीज़ तुम्हें एक्सपीरियंस के साथ आएगी। और अभी हम सितंबर महीने में आ गए, 7 सितंबर जो है हमारी डेट आ चुकी है। अब रेंज बनती है, ब्रेकआउट देता है, एन नहीं बनाता है, एंट्री नहीं है, फिर रेंज बनाता है, ऊपर की तरफ ब्रेकआउट देता है। अब मैंने आपको क्या कहा था कि तुम प्रीवियस डे का जो है सपोर्ट रेजिस्टेंस मानो ना मानो, लेकिन उस दिन का जरूर मानो। ठीक है, तो अभी इस वाले दिन में ये वाला रेजिस्टेंस पहला है, तो यहाँ पर जो एन बनता है इसको कंसिडर नहीं करेंगे, अगर इसके ऊपर कोई एन बनेगा तो हम उसको कंसिडर करेंगे। अब यहाँ पर ये वाला एन बनता है तो भाई तुम यहाँ अपनी एंट्री ले सकते हो और ये तुम्हारा एसएल हो सकता है। अब स्पोर्ट वाले चार्ट पे दोबारा यहाँ पर अब आ चुका है अपने एसएल वाले एसएल के पास में, तो ऑब्वियस सी बात है प्रीमियम वाले चार्ट में भी अपने एसएल की तरफ हिट हो चुका होगा। तो भाई यहाँ पर तुम्हें कैसे सर्वाइव करना है, कैसे नहीं करना है, ये तुम्हें तुम्हारा एक्सपीरियंस बताएगा। क्लियर है, यहाँ पे तुम्हें होल्डिंग करनी है नहीं करे तुम्हें तुम्हारा एक्सपीरियंस बताएगा। तो अब भी तुम्हारे एक्सपीरियंस के हिसाब से है कि तुम्हें एंट्री करनी है या नहीं करनी। ओके, एक रेंज मेरे को यहाँ पर भी बनती हुई दिख रही है, ये वाली, ये एक रेंज बनी, ब्रेकडाउन दिया, ब्रेकडाउन देने के बाद इसने एन बनाया, ये तुम्हारी एंट्री है भाई, ये तुम्हारा एसएल है। अब इतना तुम्हें प्रॉफिट करके तुम खुश हो नहीं हो तुम्हें देखना है, पीछे वाले दिन का भी यहाँ पे सपोर्ट है। मैंने आपको पहले भी बता रखा है कि 3 मिनट का जो कैंडल होता है, प्रीवियस डे की क्लोजिंग का जो 3 मिनट होता है, वो एज ए सपोर्ट रेजिस्टेंस काम करता है। खैर ये अलग टॉपिक है, ये कभी फिर कभी बताएंगे। ओके भाई, एक ट्रेड मिल गया हमको यहाँ पे दोबारा हमारा रेंज बना है, ऊपर गया है, एन बनाया है, भाई ये हमारी एंट्री है, ये हमारा एसएल है, और यहाँ पर हमारा जो है एसएल जो है वो हिट हो चुका है। ठीक है भाई, हमको बस रूल फॉलो करना है, अगर हमने ज़रा सा रूल भी फॉलो कर लिया तो हम प्रॉफिट में ही रहेंगे ओवरऑल। ब्रेकआउट दिया है, वापस आ गया, ब्रेकआउट दिया, वापस आ गया, फिर ऊपर की तरफ जा रहा है, तो भाई यहाँ पर कोई ट्रेड प्लान है ही नहीं। क्यों? क्योंकि हमको क्लियरली एन नहीं दिखा है। ज़बरदस्ती नहीं करनी है भाई, ज़बरदस्ती का तो गेम ही नहीं है। इस दिन भी देखो सारा दिन ही रेंज में है भाई, क्या ही प्रीमियम बढ़ेंगे, समझे। तो ऐसे दिन को इग्नोर करना है। ओके,
ये है दिन थोड़ा वोलेटाइल। देखते हैं यहाँ पे कुछ मिला क्या। ओके, ऐसा लिट हुआ है भाइयों, देखो क्या है, रेंज बनती है, एक ब्रेक डाउन देता है, ऊपर घूम जाता है, रेंज बनती है, नीचे की तरफ एन नहीं बना तो कोई एंट्री नहीं, दिन ही ख़त्म हो गया। ओके, अब यहाँ पे अगले दिन फिर से भाई ब्रेक डाउन दिया, ऊपर भाग गया, रेंज बनी। अब यहाँ पर इसने एक दोबारा रेंज बना के एन बना दिया है। अभी तक तुमको एक्सपीरियंस हो गया होगा कि भाई ब्रेकआउट देने के बाद भी अगर रेंज बनती है तो ज़्यादातर चांस है उधर की तरफ ही मार्केट जाएगा। मान लो कि यहाँ पे ब्रेक डाउन दिया, ब्रेक डाउन देने के बाद फिर रेंज बन गई तो काफ़ी चांसेस होते हैं कि नीचे ही जाएगा। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो तुमको याद रखनी है। क्लियर? ओके, अब दोबारा से भाई रेंज बनी, ब्रेकआउट दिया, हम यहीं पर ही फंस जाते हैं, समझे? हम क्या मतलब, भाई मैं भी फंसता था भाई, सीधी सी बात है। जब तक मैंने चीज़ों को डीपली स्टडी नहीं करा तब तक मैं भी फंसता था भाई। ये इसमें ब्रेकआउट दिया, एन नहीं बना, बनने का इंतजार नहीं करता था, ब्रेकआउट दिया, फंस गया, एंट्री ली, फिर भाई होल्ड कर रहे हैं, यहाँ एवरेज आउट कर रहे हैं, फिर ऊपर जा रहा है। सो ये उम्मीद के साथ कि अब ये ऊपर जाएगा, ऊपर नहीं जाता था तो इतना ही नीचे आएगा। अब स्पोर्ट वाला चार्ट इतना नीचे आया तो भाई प्रीमियम वाला तो भाई जान ही ले, इतना तेज़ी से नीचे आता था। ठीक है, अब इसने ब्रेक डाउन दिया है, रेंज बनाई है, अब ऊपर चला गया। अभी हमने क्या पढ़ा था? अभी हमने ये पढ़ा कि ब्रेक डाउन दिया, रेंज बना के काफ़ी हद तक चांसेस होते हैं नीचे जाएगा। भाई चांसेस होते हैं, ठीक है, 100% नहीं है कि भाई ये पूरा ही नीचे जाएगा, ऐसा नहीं है। ठीक है भाई, ये बात जितनी जल्दी समझ लोगे अच्छी बात है। रेंज बनी, ऊपर भाग गया, फिर रेंज बनी, ऊपर ब्रेकआउट दिया, फिर नीचे आ गया, मतलब पूरे दिन ही ट्रैपिंग चली है। समझे? बस इस ट्रैपिंग से बचने के लिए हमने क्या करा है, हमने बस एक एन का सहारा लिया है, हमने बस ये एन का सहारा लिया है, हमने बस ये एन का सहारा लिया है, हमने ये एन का सहारा लिया है, हमने बस ये जो एन का सहारा लिया है, इस पूरे दिन में ट्रैप होने से हमारे को एन ने बचा लिया। देख रहे हो कितना फ़ायदेमंद होता है सिर्फ एक एन। भाई ये रेंज बनी, अबे मिल क्यों रहा है? हाँ, फिर से रेंज बनी, ब्रेकआउट दिया, एन नहीं बना, फिर से रेंज बनी, ब्रेकआउट दिया, एन नहीं बना, फिर नीचे आया, रेंज बनाई, नीचे गया। अब भाई इस चीज़ को तुम्हारे एक्सपीरियंस के हिसाब से है, जब अगर मेरे को ऐसी कैंडलें मिलती है ना, ऐसी कैंडलें, तो भाई मैं दूर ही हो जाता हूँ, क्योंकि ऐसी कैंडलों में भाई कुछ पता ही नहीं होता कि मार्केट कहाँ चलेगा कहाँ नहीं चलेगा। और ये सितंबर का महीना है, अगस्त से मार्केट ऐसा ही चला है, समझ रहे हो? ये देखो रेंज बनी, कुछ है ही नहीं भाई, पूरा दिन ही रेंज बना हुआ है। और अब हम पूरे दिन ज़बरदस्ती में ट्रेड ढूंढेंगे तो भाई खामखा निपटा दिए जाएंगे, सीधी सी बात है। तो अब यहाँ पे रेंज बनी, नीचे गया, एन बनाया, भाई अब तुम एंट्री लेना चाहो, तुम्हारे मन की है भाई, एंट्री लो, ये रहा तुम्हारा एसएल। लेकिन भाई ऐसे दिन हो तो इग्नोर करो यार, नहीं पढ़ना चक्कर में यार। स्पोर्ट का चार्ट ही नहीं हिल रहा तो प्रीमियम का चार्ट क्या हिलेगा, समझे? ओके भाई, फिर से आ जाते हैं। ये रेंज बनी, ब्रेक डाउन दिया, एन नहीं बना, रेंज बनी, ब्रेक डाउन दिया, एन नहीं बना, कोई एंट्री नहीं है भाई। ओके, फिर रेंज बनती है, फिर नीचे आ गया, फिर ऊपर जाता है, रेंज बनाता है, नीचे आता है। अब भाई रेंज बनाने के बाद फिर से रेंज बनाने लग गया। तो भाई ऐसे दिनों में कहाँ ट्रेड करोगे यार, बहुत एक्सपीरियंस चाहिए तुम लोगों को, ठीक है, ऐसी ट्रेड ऐसे दिनों पे काम करने के लिए। खैर हम एन पे फोकस करते हैं, हमारा एन बना, भाई यहाँ पर एन बनने की कोशिश तो कर रहा है, ठीक है, ये तुम्हारा एसएल है, ये तुम्हारी एंट्री है, अब तुम्हारे ऊपर है भाई तुम कैसे ट्रेड कर रहे हो क्या नहीं कर रहे हो। भाई ज़बरदस्ती तो नहीं कूदना, एक बात हमेशा ध्यान रखो, पैसा ट्रेड ना करना भी भाई प्रॉफिट में रहना ही है। ओके, अब यहाँ पे रेंज बनी, ऊपर की तरफ गया, अब यहाँ पे क्या एन बनाया, नहीं बनाया तो एंट्री नहीं है। ओके, रेंज बनाया, नीचे की तरफ आया, यहाँ पे एन बनाया, यहाँ पे एन बनाया, भाइयों वो ये अब तुम्हारे एक्सपीरियंस के हिसाब से भाई, अगर एन बनाने के बाद भी दोबारा रेंज बनाने लग जाए ना तो तुम्हें तुरंत एग्जिट कर देना है अपनी ट्रेड से, ठीक है। एन बनाया, ओके, अब यहाँ पे ब्रेकआउट दिया, ब्रेकआउट देने के बाद यहाँ पर एन बनाया, भाई यहाँ पे एन की फॉर्मेशन हो तो रही है, तो ये तुम्हारी एंट्री है और ये तुम्हारा पिद्दी-सा एसएल है, ठीक है। जब अगर तुम्हारा एसएल हिट हो जाए ना तो भाई एसएल हिट करवा लेना, चक्कर में मत पड़ना कि भाई एवरेज आउट करूँगा, एवरेज आउट करूँगा। एवरेज आउट करोगे तो बहुत ही ज़्यादा तरीके से और ज़्यादा लॉस लोगे, ठीक है, ये बात मेरी हमेशा ध्यान रखना। ओके भाई, 21 सितंबर तक आ गए हम। ओके, यहाँ पे फिर से एक रेंज बनी है, ब्रेकआउट दिया है, एन नहीं बनाया, कोई एंट्री नहीं है, फिर नीचे आया, रेंज बनी है, फिर नीचे आया, यहाँ पर भी फिर नीचे आया, फिर रेंज बना के ये भाई पूरा रेंज है, कहीं पर भी एक क्लियर कट हमें ना तो डाउन साइड में एन दिखा है, नहीं अप साइड में एन दिखा है, तो कोई एंट्री नहीं है, समझ गए। हर रेंज पे ट्रेड करना कोई ज़रूरी बात नहीं है दोस्त, हमेशा याद रखो। रेंज बनी, ब्रेकआउट दिया, एन नहीं बना, फिर नीचे आया, रेंज बनी, ऊपर की तरफ गया, रेंज बना के नीचे आ गया, फिर ऊपर गया। ये एक जो चीज़ हुई है इसको ज़रा ध्यान से देखना, ठीक है, समझाने की कोशिश करता हूँ। रेंज बनी, ऊपर गया,
अब जिन लोगों ने यहाँ पर ब्रेकआउट पे एंट्री ली है, इस जगह पे रेंज बना के मार्केट ने उनका ऐसा लीड करा है, ऐसा लीड करने के बाद वो नीचे नहीं गया है, ठीक है, नीचे नहीं गया, तुरंत ऊपर गया। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्लियर इंडिकेशन है कि भाई दोबारा इसके ऊपर जाएगा तो एंट्री लेनी है, और ये हमारा एसएल है, समझे। अगर ये दोबारा आ रहा है इसका मतलब ये है कि बायर्स इंटरेस्टेड है और वो मार्केट को ऊपर लेके जाना चाहते हैं। ओके भाई। अब इस वाले एरिया में भी भाई कहानी वही है, पूरा दिन ही साइडवेज मार्केट है भाई, क्या ही ट्रेड करोगे, छोटी छोटी कैंडलें बन रही है, कोई ट्रेड नहीं है, नो ट्रेड। ओके 26 सितंबर तक आ गए हैं, 27 सितंबर, ओके भाई आ गया। अब एक और ये रेंज बनी है, रेंज बनने के बाद ब्रेकआउट देने के बाद रेंज बनाई है, अब ऊपर जाके ये एक एन क्लियरली आंखों से दिख रहा है, तो ये तुम्हारी एंट्री है भाई, ये तुम्हारा एसएल है। जब तुम्हें तुम्हारा एसएल के बारे में पता होता है तो बेधड़क होकर एंट्री लो, अगर तुम्हारे एसएल पे आता है तो बेधड़क होकर एसएल हिट करवाओ, नहीं तो फिर अपने टीपी के लिए इंतज़ार करो। ओके भाई 28 सितंबर। अब मार्केट धीरे धीरे गिर रहा है, अगर मैं इसको भी रेंज कंसीडर करूं या इसको भी रेंज कंसीडर करूं तो भाई ये तो बस रेंज ही रेंज बनाया जा रहा है, समझे। एक इस वाली रेंज, ये वाली जो रेंज है, ये जो रेंज बनी नीचे गया एन बनाया है, तो भाई यहाँ तुम्हारी एंट्री है, ये तुम्हारा एसएल है, ठीक है। अभी ऐसी गिरती हुई रेंज को भी कैसे प्ले आउट करना भाई, ये भी एक अलग से एक्सपीरियंस का काम है। ये रेंज बनी, ब्रेक डाउन दिया, ये एन बनाया है, ये एंट्री है, ये एसएल है। ओके भाई, टीपी तुम्हारे हाथ में है। ओके 29 सितंबर आ गया। अब यहाँ पर क्लियरली दिख रहा है भाई, रेंज बनी है, ब्रेकआउट दिया है, ब्रेकआउट पे रेंज बनाई है, फिर ऊपर गया, यहाँ पर इसने एन बना दिया है। एन वाली जो कैंडल होगी, अगर वो फुल बॉडी कैंडल हुई, स्ट्रेंथ के साथ कैंडल हुई, तो ये सोने पे सुहागा है। अगर एन वाली कैंडल ऐसी बनती है ना, ये ग्रीन कैंडल जैसी, तो भाई एंट्री मारो, ये छोटा सा तुम्हारा एसएल है, फिर तुम्हारे हाथ में भाई, तुम्हें टीपी लेना है नहीं लेना है। ओके एक एंट्री मिल गई। अब दोबारा से रेंज बनी, रेंज बनाने के बाद ब्रेकआउट, फिर ये एन, तो ये एंट्री, ये एसएल, ये एंट्री, ये एसएल, फिर मोज लो। ओके भाई, अब 3 अक्टूबर का टाइम आ गया, ठीक है भाई। सितंबर तक हमने कर दिया, 3 अक्टूबर से करेंगे अगली वाली वीडियो में, अगली वाली क्लास में। उम्मीद करता हूँ कि अभी तक आपको समझ में आया होगा कि भाई अगर रेंज बनती है तो हमें उसको कैसे प्ले आउट करना है। देखो भाइयों, एक टॉपिक कोई भी हो, जब तक उसको आप क्लियर नहीं करोगे ना और दूसरे टॉपिक पे भागोगे तो कंफ्यूज ही रहोगे हमेशा, और अपने स्टॉप लॉस ही हिट करवाओगे। कोई मतलब नहीं है 10 चीज़ें, 100 चीज़ें, 1000 चीज़ें जानने की, सिर्फ अगर एक चीज़ पे भी फोकस कर लिया, उस पर भी थोड़ा बहुत ज्ञान एकत्रित कर लिया, बैक टेस्टिंग कर ली, थोड़ा अभ्यास कर लिया, तो भाई वो चीज़ जब होगी भविष्य में तो तुम्हारे पास होगा, हाँ भाई तुम्हारे पास 5-6 हथियार है ट्रेड करने के लिए, 7वां हथियार और है। अगर मार्केट ने एक रेंज बना ली है, ज़्यादातर मार्केट रेंज बनाता ही है, और अगर रेंज बना ली है तो उसको कैसे प्ले आउट करना है वो भी अगर तुमने सीख लिया तो तुम्हें काफ़ी कॉन्फिडेंस आएगा। भाई ये सारी चीज़ें मैं अपने फ़ायदे के लिए बना रहा हूँ, मेरी प्रैक्टिस इससे हो रही है, और जो मेरे को देख रहा है भाई लोग, हो सकता है कि मेरे फ़ायदे के साथ साथ वो अपना फ़ायदा भी करवा रहा हो इन वीडियोज़ को देख के। मेरे को पता है खुद से बैक टेस्टिंग करेंगे तो आलस आएगा, इस वजह से मैं ये वाली चीज़ करके रख रहा हूँ, ताकि भविष्य में अगर मैं भटक जाऊँ तो मैं देख सकूँ कि हाँ भाई मैंने पहली बार यही चीज़ें करी थी, पहले यही चीज़ें करी थी जिससे मुझे फ़ायदा हुआ था। आगे जाके कोई मॉडिफिकेशन करनी होगी तो मैं ज़रूर बताऊँगा कि यहाँ पे रेंज में अब ये चीज़ और ऐड कर लो। अभी तक सिर्फ एन के बारे में बताया है, भविष्य में मार्केट कठिन होगा तो मैं और इसको मॉडिफाइड करके आप लोगों के साथ अपनी नॉलेज को जो है वो शेयर करूँगा। ये तो थर्ड पार्ट भाई हो, चौथे पार्ट में आएंगे अक्टूबर में, आगे अक्टूबर और नवंबर, हो सकता है अपने फोर्थ पार्ट में मैं कवर कर दूँ। ये छोटे छोटे सेशंस है भाइयों, इनको ज़रा ध्यान से देखना, समझने की कोशिश करना, आपको ज़रूर कॉन्फिडेंस आएगा। सब कुछ सही रहा तो मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी को राम राम।